नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, जहां 13 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं बर्फीली हवाएं। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, पंजाब में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी में आज कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। सब कुछ ठप सा हो गया है। कोहरा इतना घना था मानो कि सफेद बर्फीली तूफान, जिस कारण 5 या 10 मीटर दूर देखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई है। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। शिमला, मनाली, औली, चकराता से लेकर कश्मीर के ज्यादातर जिलों में बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 4 और 5 फरवरी तक भयंकर घना कोहरा पड़ने की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, हरियाणा, पंजाब में बारिश की चेतावनी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है और देखिए किस तरीके से घने कोहरा आपको नजर आ रहा होगा। घने कोहरे की एक चादर सी यहां पर नजर आ रही है। बर्फीली हवाएं तेज रफ्तार के साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी हो गई है। रेंगती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं और सुबह का वक्त और ये घना कोहरा लोगों की परेशानी भी बढ़ाता नजर आ रहा है। आवागमन भी इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसविंदर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र सोनकर कौशाम्बी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जसविंदर, आपके पास आ रही हूं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। क्या तैयारी सुबह की देखी गई? छाया हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो गाड़ियों की स्पीड है बिल्कुल थम सी गई है और दूसरी तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं। डबल अटैक दिल्ली वासियों को इस समय झेलना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि पोल्यूशन भी 275 पर इस समय है और दिल्ली वासी हर तरफ से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों ने उम्मीद की थी कि फरवरी चढ़ते ही जो ठंड है वो कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे फरवरी चढ़ती जा रही है ठंड दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की स्पीड है बिल्कुल थम सी गई है और बर्फीली हवाएं तेज 13 किलोमीटर की स्पीड से इस समय चल रही है और काफी ठंड और ठिठुरन इस समय हवा के अंदर है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, आज वो भी दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस समय ठंड काफी ज्यादा है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए तो आफत का मौसम इस समय छाया हुआ है। जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उनको तो काफी दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाने में ठंडी तो काफी ज्यादा लगती है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनका घरों से निकलना बंद हो चुका है, क्योंकि इस ठंड में सांस लेने में भी सीनियर सिटीजन को काफी दिक्कत होती है। तो बुजुर्ग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपनी रजाइयों में दोबारा दुबक गए हैं। जो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के अंदर जारी किया है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर सुबह 8 बजे से ऊपर टाइम हो रखा है और अभी तक दिल्ली के अंदर फूक है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत होती है। बाहर से आते हैं वाहन लेकर, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको बता दें, बंदोबस्त किया गया है ताकि कोई गाड़ी रोड के ऊपर खराब हो या कोई किसी कारण रुक जाए तो उसको तुरंत रोड पर से हटा दिया जाए, ताकि कोई हादसा ऐसा ना हो जिससे लोगों को जान को नुकसान हो सके। जी बिल्कुल। और देखिए, लोग खुद ही जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कोहरे के चलते उनकी रफ्तार खुद ब खुद धीमी होती गई है, वाहनों की खास तौर से। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ धर्मेंद्र। कौशाम्बी के क्या हाल है? क्या सुबह का तापमान? कौशाम्बी की बात किया जाए, बीते वर्तमान टाइम में अभी कुछ बदलाव आया हुआ है। देखा जा रहा है गाड़ियों की रफ्तार भी कहीं न कहीं काफी तेज चल रही थी और
रोजमर्रा के आम जनमानस को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, देखिए किस तरीके से वहां पर भी क्या घना कोहरा देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन वहां पर कैसे चल रहा है? बता दें कौशाम्बी की बात जहाँ पे किया जाए, यहाँ पे घना कोहरा सुबह से ही था, लेकिन इस समय कुछ बदलाव आया हुआ है, सूर्य भी निकल चुका है, जिस कारण से लोगों को ठंड से काफी राहत भी मिल रही है, जिससे भी लोग अपने रोज के कार्य करने में काफी सुविधाएं भी मिल रही है। ठीक है जसविंदर, अभी फरवरी का महीना भी ऐसा लग रहा है कि राहत नहीं मिलने वाली है। शुरुआत के साथ तो ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोहरा बढ़ता हुआ यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें दिल्ली के अंदर जो कोहरा है वापसी आ गया है। लोगों ने काफी उम्मीद की थी कि जनवरी के बाद ठंड की जो वापसी हो जाएगी और लोगों को काफी राहत मिलेगी, धूप निकलेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर 2 दिन हो गए और अभी तक धूप का कहीं नामो निशान नहीं है और दिल्ली वासी काफी परेशान चल रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सुबह से जो वाहनों की गति है वो बिल्कुल थम सी गई है, रोड बिल्कुल स्लो हो चुके हैं। लोग बहुत इमरजेंसी है तो निकल रहे हैं, क्योंकि जो कामकाज पर जाने वाले लोग हैं उनको तो घरों से निकलना ही पड़ता है और वो काफी स्लो इस समय घरों से गाड़ियां चला कर जा रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी काफी परेशानी हो रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले जो सुबह सुबह चाय का ठेला या और किसी भी सामान का ठेला लगाते हैं उनकी दुकानें फिर आज बंद होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो सुबह सुबह दुकान लगाते थे, जब तक ठंड थोड़ी कम नहीं होगी वो दुकान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उनको काफी दिक्कत होती है, अलाव जलाना पड़ता है और काफी दिक्कत का सामना लोगों को इस समय करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ठंड ने वापसी ली है। जो लोगों ने उम्मीद की थी कि जनवरी गई तो ठंड गई, लेकिन ये तो वो हाल हो गया कि फरवरी आई ठंड लेकर आई, क्योंकि बर्फीली हवाएं इतनी चल रही हैं, लोगों का रोड के ऊपर खड़ा होना मुश्किल हो रखा है, कहीं आना जाना हो रखा है, लोग घरों के अंदर इस समय कैद से हो गए हैं और जितना जरूरी हो घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस समय मौसम ने अपना डबल अटैक यहाँ पर कर रहा है, एक तरफ धूप और दूसरी तरफ बर्फीली हवाएं, लोगों को इस समय थोड़ी ठंड जो लग रही है, लोगों ने दोबारा घरों में कैद होना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें तो जगह जगह अलाव जलाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। जो फरवरी के अंत तक लोग उम्मीद करते कि ठंड वापसी करेगी, लेकिन वो ठंड ने वापसी नहीं की और आपको बता दें कि ठंड दिल्ली अंदर फिर एक दोबारा दस्तक दे रही है और काफी भयंकर इस समय ठंड है, लोगों को काफी मुसीबत हो रही है, क्योंकि रोडों पर खड़ा होना चलना काफी मुश्किल हो रहा है, बर्फीली हवाएं इस समय चल रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ पड़ती है उसका असर सीधा सीधा मैदानी इलाकों पर यहाँ पड़ता है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर आज आप देख सकते हैं काफी ठंड है और धुंध भी सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है 4 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है धुंध को लेकर, जो धुंध फरवरी के अंदर कहीं नजर नहीं आती, लेकिन आज आपको बता दें वही धुंध काफी जबरदस्त है और आज से ऊपर का समय हो रखा है और धुंध से लोगों के घरों से निकलना काफी मुश्किल हो रखा है। जी बिल्कुल, देखिए लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कोहरा लौटा है। ठीक है, हामिद हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद, बुलंदशहर का क्या तापमान आज का रिकॉर्ड किया गया है सुबह का, कैसा कोहरा वहां पर? जी देखिए, बताऊं आपको कि यहाँ बुलंदशहर में जो न्यूनतम तापमान है वो आज 10 के लगभग 10 दर्ज किया गया है। तो ये वाकई में एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि अभी जनवरी के आखिरी दिनों में यह अनुमान लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि सर्दी से आम जनजीवन को राहत मिलेगी और हुआ भी ऐसा ही था। धूप निकली, अच्छा मौसम था, लेकिन ये सर्दी ने जो वापसी की है इससे कहीं ना कहीं रोज के कामगार वालों के लिए और जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं इस सर्दी की वजह से। आप देखेंगे तो विजिबिलिटी भी 40 से 50 मीटर तक की रह गई है। आज जो इलाके में कोहरा देखने को मिला है उसने वाकई एक सरप्राइज दिया है और ये कह सकते हैं कि फरवरी में भी सर्दी जो है वो चैन नहीं लेने दे रही है। वापसी जो है ये सर्दी की उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं और कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उसमें भी कोई वो भी पूरे बिल्कुल उसमें कैटेगरी में है। तो ये कहा जा सकता है कि ना सिर्फ सर्दी ने वापसी की है बल्कि जो लोगों की परेशानी है वो इस सर्दी से बढ़ भी गई है। तो लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। जी सीमा। बिल्कुल। और देखिए धर्मेंद्र, क्या तस्वीरें कौशाम्बी की नजर आ रही हैं, कैसी हवाएं वहां पर चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तेज हवाएं भी हैं कोहरे के साथ साथ?
बता दें कौशाम्बी की बात किया था, कौशाम्बी में भी ठंड काफी बढ़ गई थी, जिससे बारिश की भी आसार देखी जा रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी, जिससे भी स्कूल जाने वाले बच्चे व आम जनमानस को काफी ठंड को लेकर के काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आज की सुबह भोर में काफी कोहरा था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के 8 बज रहे हैं, इस समय की बात किया जाए कल आया हुआ है। जो भी स्कूल जाने वाले बच्चे या मॉर्निंग वॉक वाले लोग थे, उनके लिए काफी राहत की सांस मिल रही है ठंड से लेकर के, क्योंकि ठंड इस समय वर्तमान में देखा जाए तो कम हो चुकी है। सुबह में काफी ज्यादा ठंड थी, जिसको लेकर के कई लोग जो आम जनमानस को चार चीजें निकलते थे, काफी आज उनको कहीं राहत हुई है। बिल्कुल जसविंदर, देखिए लगातार दिल्ली एनसीआर में लोग परेशान हैं इसको लेकर कि तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह की बात की जाए तो काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम थी और घना कोहरा और तेज हवाएं थी। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर घना कोहरे के साथ साथ तेज ठंडी बर्फीली हवाएं जो इस समय चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जो आपको बता दें कि जो सुबह सुबह काम काज पर निकलते हैं, जो मोटरसाइकिलों पर और साइकिलों पर जाते हैं, उन बेचारों को तो बर्फीली हवा बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। लेकिन आपको बताएं कि ये हवाएं जो अभी है कुछ दिन तक और चलती रहेंगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार ये 3 से 4 दिन ये बर्फीली हवाएं और चलेंगी, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो पोल्यूशन की मार, दूसरी तरफ ठंड की मार और तीसरा ये अब धुंध की मार, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके चलते हुए सरकार कहीं ना कहीं जो शेल्टर होम थे, जिसके अंदर कुछ दिनों पहले धूप निकली थी, हीटर वगैरह सब बंद हो गए थे। अब आपको बता दें कि शेल्टर होम में भीड़ फिर बढ़ती गई है और उसके अंदर जो है हीटर वगैरह चलाने की दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। जाते जाते ठंड बता रही है कि अभी मेरी वापसी है और अभी ठंड जाने का नाम नहीं लेगी और पूरा फरवरी महीना लगता है कि पूरा फरवरी महीना ठंड जो है तंग करेगी, क्योंकि दिल्ली वासी ठंड से काफी परेशान हो चुके हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ये धूप निकली थी, उससे काफी राहत मिली थी, लेकिन 2-3 दिन से फिर दिल्ली के अंदर जो धूप निकलनी बिल्कुल बंद हो गई है। 2-3 दिन से सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखा है, जिसके चलते आपको बता दें ये जो बर्फीली हवाएं हैं, इसके चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं और दिल्ली वासियों को कहीं अब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और आने वाले दिनों में ठंड के और बढ़ने के चांस है। अब देखने वाली बात यह है कि ये ठंड क्या पूरा फरवरी के महीने जब तक देगी या कुछ दिनों बाद से ये ठंड घटना शुरू हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल हामिद, बुलंदशहर में जो ठंड ने यू टर्न लिया उस पर प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए बताऊं आपको कि जब सर्दी ने वापसी की तो प्रशासन भी सजग हुआ और जो अलाव पॉइंट थे वहां लोगों को अलाव वितरित किया गया। आग जलाकर लोग जो है वो इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो रात के यात्री हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जो रोडवेज है और जो मुख्य चौराहे हैं, सार्वजनिक स्थल है, वहां अलाव की व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से। बल्कि जो आश्रय गृह बना हुआ है यहाँ, वहां जो है रैन बसेरा बनाया गया है और लोगों से जो खासतौर से जो बस स्टैंड का और रेलवे स्टेशन का इलाका है, वहां लोगों को जाकर प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए, क्योंकि जिस तरह की सर्दी ने वापसी की है उत्तरी भारत में बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में जो तापमान गिरावट आई है तापमान में और ये जो घना कोहरा देखने को मिला है, इसने प्रशासन को भी सजग कर दिया है। बल्कि जो आम जन है, जो यात्री हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। तेज हवाओं के साथ शीतलहर ने लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आज की अगर बात की जाए तो आज घने कोहरे ने भी वापसी की है। खासकर बुलंदशहर में भी देखने को ये मिला, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बुलंदशहर में भी इस कोहरे की चादर ने पूरे इलाके को ढका हुआ है। तो प्रशासन भी इसको लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि ठंड से बचाव के जो उपाय हैं उन्हें अपनाएं। गर्म पानी और गर्म कपड़ों का भी उपयोग करें। इस तरह की जो प्रशासन द्वारा अपील की गई है। धर्मेंद्र, कौशाम्बी में किस तरीके से प्रशासन जागरूक नजर आ रहा है? कौशाम्बी की बात किया जाए तो लगातार प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा व अन्य अलाव जैसी व्यवस्था की गई है। ठंड से बचने के लिए यात्री हो या अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरा जैसी व्यवस्था की गई,
और अनावश्यक रूप से घूमने हुआ अनावश्यक कार्य में जाने के लिए लोगों को प्रशासन से अपील की जा रही है कि बिना कार्य से बाहर नहीं जाया जाए। अगर विशेष कार्य होता तभी आप देखिए, प्रशासन अलर्ट है और लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ठंड अभी गई नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। यार स्टूडियो से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।